जी, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया था कि हम लोगों ने एंगल मेजर करना है और हमें x की वैल्यू मेजर करनी थी बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ स्लॉटेड मैसेज। x जबकि क्या था, x वो मैस था जो आप इस क्यू वाले मैस हैंगर में ऐड करते थे, और हमें जो अवेलेबिलिटी थी दैट वाज 10 ग्राम मैसेज हमें दिए गए थे इस क्वेश्चन में, एंड 50 ग्राम मैसेज दिए गए थे, और हम वो इस वाले मैस हैंगर पे ऐड कर सकते थे, जिसकी वजह से ये एंगल थीटा वेरी करता था, और आपने प्रोट्रैक्टर से इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी थी। और फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना था। 1/cos थीटा जो था वो वाई एक्सिस पे था यहाँ पे, एंड x जो था वो x एक्सिस पे था। तो टेबल बनाना था x और थीटा का, और हम लोगों ने 1/cos थीटा की वैल्यू इसमें इंक्लूड करनी थी। अब इसमें जब भी आप कोई भी मैस ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कोई 10 ग्राम मैस या कुछ भी क्यू वाली जगह पर, तो आपको थीटा कम से कम 2 दफ़ा मेजर करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे ये किसी स्टूडेंट ने बनाया है, ग्राफ बनाया है, तो टेबल बनाया है, तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 की 2 वैल्यूज़ ले लेनी चाहिए, और फिर थीटा एवरेज की ऐड कर देनी चाहिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, बट काइंड ऑफ ये हो सकता है कि वो डिमांड करते हों कि एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए रिपीट्स हो। यहाँ पर तो पहले नहीं दिखाया, बट इट कैन बी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ये हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसमें देखें इन्होंने पहला जो ये मैं टेबल चेक कर रही हूँ, यानी टेबल के मार्क्स किस तरह से आएंगे, तो ये 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे क्योंकि इसमें 5 सेट ऑफ रीडिंग्स अवेलेबल हैं, और विदाउट द हेल्प फ्रॉम सुपरवाइज़र। फिर उसमें रेंज दी हुई है 20 ग्राम मिनिमम, जो x की वैल्यू है वो 20 होनी चाहिए, 20 के इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम x की वैल्यू यानी कि जो मैथ्स ऐड कर रहे हैं वो 200 से ज़्यादा होनी चाहिए या 200 के इक्वल कम से कम होनी चाहिए। तो ये देखें, आपको जो अवेलेबल था आपका क्या कहते हैं, जो भी ऑपरेटर्स अवेलेबल था वो 10 ग्राम से लेकर बेसिकली 240 ग्राम तक अवेलेबल था। तो इस स्टूडेंट को रेंज के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसने फुली यूटिलाइज़ किया ऑपरेटर्स को। सो ये जो है रेंज का मार्क आ गया। और कॉलम हेडिंग में ईच कॉलम हेडिंग मस्ट कंटेन अ क्वांटिटी एंड अ यूनिट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट मस्ट कन्फॉर्म टू एक्सेप्टेबल वैल्यू, यानी इस तरह से आपने स्लैश डाल के लिखना होता है, ये जी ठीक है। और 1/cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। कंसिस्टेंसी, ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा मस्ट बी गिवन टू द नियरेस्ट डिग्री। जी, नियरेस्ट डिग्री का ये मतलब है कि इसके कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होते थीटा के, तो दैट इज़ करेक्ट। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 1/cos थीटा टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज 1 मोर दैन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन थीटा। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि बेसिकली अगर आपका थीटा जो है वो 47 है तो 1 मोर या उसके इक्वल होना चाहिए, तो ये आपने करेक्ट किया हुआ है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 1/cos थीटा में 3 है, देन इट इज़ ओके। ये 1.7 लिखा हुआ है, एंड ऑल दिस वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक गई हुई हैं। उसके बाद आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ 1/cos थीटा। ये भी हम लोगों ने चेक कर ली है कि ये राउंड ऑफ जो है वो करेक्ट हुआ होना चाहिए, कहीं ऐसे राउंड ऑफ ना हो कि आपकी जो है ना वो, अगर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखे हैं तो राउंडिंग ऑफ सही होनी चाहिए, वरना 1 मार्क कट जाएगा। इसके बाद जी टेबल को प्लॉट करना था, यानी इसकी ग्राफ था।